Good morning everyone. Welcome to your GK class. Student, I am your GK teacher. So, class 1 and subject GK. Student, previous classes में हम लोगों ने पढ़ा था नॉलेज पार्ट. ओके, दैट इज क्लियर. तो नॉलेज पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया था. आज हमारा न्यू चैप्टर है, चैप्टर नंबर 28. ओके, चैप्टर नंबर 28 में है बच्चों फेयरी टेल की कहानी. ठीक है, फेयरी टेल कैरेक्टर्स. ओके, तो हम पहले इसके बारे में जान लेते हैं. जितने भी छोटे छोटे कार्टून होते हैं, छोटे छोटे कहानियां होते हैं, उसमें जब परियों का इंक्लूडेड होता है, जब उसमें परियां थोड़ी देर के लिए भी आती हैं, तो हम उसे फेयरी टेल की कहानी के नाम से जानते हैं. दैट इज क्लियर. तो इस चैप्टर में आपको 4 कहानी दिए गए हैं, छोटे छोटे. ठीक है, और बुक में उस पिक्चर को देखकर छोटे से बॉक्स में ABCD या 1 2 3 भरने के लिए दिया गया है. तो उसके अकॉर्डिंग हम आज एक कहानी को लेते हैं. ए में हमारा है गोल्डीलॉक्स एंड द 3 बियर्स. ओके, तो गोल्डीलॉक्स जो है बच्चों वो है एक लड़की, छोटी सी एक लड़की है. शी वाज अ गर्ल, वो एक छोटी सी लड़की थी. एंड द 3 बियर्स. ओके, दैट इज क्लियर. और एक 3 जो है इसमें बियर है. तो 3 बियर्स और एक छोटी सी लड़की की कहानी है, लेकिन इसमें परी इंक्लूडेड है. दैट इज क्लियर. तो अब हम कहानी शुरू करते हैं. वो एक छोटी सी लड़की होती है जिसका नाम गोल्डीलॉक्स होता है. ठीक है, तो वो लड़की सुबह में हमेशा अपना बगीचा देखने जाती होती है. तो उसको बहुत ही अच्छा लगता है फ्लावर का खिलना और तितलियों का उड़ना, है ना. उसे बहुत ही पसंद होता है. उस टाइम जब वो सुबह अर्ली मॉर्निंग उठती है, तो वो जब जाती है अपने गार्डन में, तो वहां एक परी दिखती है उसे. ठीक है ना. तो वो उसे देखकर बहुत ही खुश होती है और छूने की कोशिश करती है. पर वो तो परी होती है. वो कहती है कि अच्छा हुआ तुम आ गई, नहीं तो ये फूलों ने मुझे रात को बंद कर लिया था अपने अंदर. ठीक है, तुम्हारे आने से ये फूल खिल गया और मैं बाहर निकल गई. ठीक है, उसके बाद वो परी जो होती है वो उड़कर जा रही होती है. तो गोल्डीलॉक्स क्या करती है, उसके पीछे पीछे बहुत दूर तक वो चली जाती है. और वो परी धीरे धीरे उड़ते उड़ते वो स्काई में चली जाती है. तो स्काई तक तो वो जा नहीं सकती है. इस तरीके से वो जाती है कि वो बहुत दूर जा चुकी होती है अपने घर से और एक जंगल में जाकर फंस जाती है. ठीक है, फिर वो बैठकर रो रही होती है कि मैं कहाँ आ गई, परी भी नहीं मिली मुझे. उसके बाद जब वो परी तो आकाश में चली गई होती है, वो गोल्डीलॉक्स कुछ दूर जाती है तो उसे मछलियां दिखाई देती है. ठीक है, और एक छोटे से तालाब में वो मछलियां घूमती होती हैं. तो वो देखकर बहुत खुश होती है और बोलती है अरे वाह, मैं तो बहुत अच्छी जगह पे हूँ. यहाँ तो बहुत अच्छा नदी बह रहा है और छोटी छोटी मछलियां हैं. उसे बहुत तेज प्यास लगती है, पर वो सोचती है कि अगर मैं इस नदी से पानी उठाकर पीऊंगी तो मुझे ये मछलियां काट लेंगी. वो डर जाती है और फिर थोड़ी दूर आगे जाती है. उसे एक छोटा सा घर दिखता है. ठीक है, उस घर में 3 बियर्स होते हैं, मम्मी, पापा और उसका बेबी. ठीक है, फादर, मदर एंड बेबी. तो 3 बेबी होते हैं. और वो उसकी मदर जो है वो दलिया बनाती है. वो दलिया बनाकर लाती है और अपने बच्चे को कहती है कि आकर खा लो. तो वो उसके मदर, फादर एंड बेबी जब डाइनिंग टेबल पे बैठते हैं खाने के लिए, तो उन्हें दिखता है कि वो दलिया बहुत ही गर्म है, जिसकी वजह से वो खा नहीं पाते. ठीक है, फिर वो तीनों चले जाते हैं बाहर घूमने. सोचते हैं जब तक आएंगे तब तक ये दलिया ठंडा हो चुका होगा और हम इसे खा लेंगे. ओके, फिर क्या होता है कि वो लड़की जो घर देखती है तो वो बहुत खुश हो जाती है कि वाह कितना खूबसूरत सा घर है. उसके बाद वो लड़की आती है अंदर और देखती है कि टेबल पे दलिया पड़ा होता है और बिल्कुल ठंडा हो गया होता है. वो उसे खा लेती है, कहती है वाह इतना अच्छा दलिया तो मैंने आज तक कभी नहीं खाया था. उसके बाद वो अंदर जाती है तो देखती है 3 छोटे से मतलब सीक्वेंस वाइज, बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा 3 चेयर रखा होता है, जो कि उसे बहुत ही पसंद आता है और वो उस पर
बैठकर उछल कूद करती है और बहुत खुश हो जाती है कि मुझे बहुत अच्छा चेयर मिल गया। दैट्स क्लियर। उसके बाद वो सीढ़ी को चढ़ती है, छोटा सा सीढ़ी बना होता है घर में, सीढ़ी चढ़ के जब वो ऊपर जाती है तो उसे बहुत सारे कलर्स दिखते हैं, तो कलर्स से वो पेंटिंग करती है और कहती है वाह कितना अच्छा कलर से, अच्छा हुआ मैं वहां से इस जंगल में आकर फंस गई और मुझे बहुत अच्छी अच्छी चीजें देखने को मिल रही है। दैट्स क्लियर। देन नेक्स्ट थर्ड नंबर पे जब वो जाती है ऊपर सीढ़ियों से चढ़कर तो उसे दिखता है 3 बेड, 1 2 3, 3 बेड होते हैं, एक पापा मम्मी और एक बेबी का। ओके, तो तीसरा जो बेड होता है वो छोटा होता है, उसे बहुत ही अच्छा लगता है और वो उसमें चढ़ के कूदने लगती है। जब वो कूदती है तो उसे ये फील होता है कि अरे इस पे क्या कूदना है, ये तो हमारे इस पे क्या सोना है, ये तो हमारे कूदने के काम आएगा, खेलने के काम आएगा। और वो खेलते खेलते बच्ची वहीं पे सो जाती है, वो नींद से सो रही होती है। ठीक है, फिर बियर्स तीनों आते हैं घर में और देखते हैं कि दरवाजा खुला है। जब अंदर आते हैं तो टेबल पे जो खाना छोड़ के गए थे दलिया, वो तो लड़की ने खा लिया होता है। फिर वो लड़की वो बियर्स बोलते हैं अरे हमारा खाना किसने खा लिया, और फिर वो छोटा उसका बेबी बहुत ही रो रहा होता है। ठीक है, बहुत ही रोता रहता है। फिर आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं हमारा चेयर गिरा पड़ा है। उसके आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि कलर बिखरे पड़े हैं, और उसके आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि बिस्तर पे कोई लड़की सो रही है। उस बियर्स को उनके मम्मी पापा को बहुत गुस्सा आता है कि आखिर मेरे बच्चे का खाना किसने खा लिया। ठीक है, तो वो जब लड़की को देखता है तो लड़की मतलब डर जाती है, लड़की का नींद खुल जाता है, साउंड से चिल्ला रहा होता है बियर्स, तो उसकी नींद टूट जाती है और वो तेज से भागने लगती है। वो भागते भागते कुछ दूर तक चली जाती है और कहती है कि मैं किसी और के घर में घुस के अच्छा नहीं की, मुझे नहीं जाना चाहिए था। पर वो पेड़ के नीचे बैठ जाती है और बहुत प्यार से सोचती है कि वो दलिया मैं लाइफ में कभी नहीं भूल सकती, जो कि इतना टेस्टी था। ओके, दैट इज क्लियर। बच्चों, ये थी आपकी गोल्डलॉक्स एंड 3 बियर्स की कहानी। ओके, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें किसी के पीछे नहीं भागना चाहिए। ओके, वो लड़की अगर उस परी के पीछे नहीं भागी होती तो क्या होता, तो वो लड़की किसी और के घर में नहीं गई होती। ठीक है, वो किसी और का खाना नहीं खाई होती, सामान यूज नहीं की होती, तो उसके पीछे बियर्स नहीं भागते, है ना। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें किसी के पीछे नहीं भागना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, इससे हमें हार्म हो सकता है। जैसे उस लड़की को उस बियर्स ने पीछे से पीछा किया, उस तरह से वो उसे मार नहीं सकते थे, कुछ भी कर सकते थे। तो इसलिए आप लोग भी इसका जो भी छोटी छोटी कहानियां हैं उसको देखकर सीख लीजिए। ठीक है, और कोई भी कहानी मतलब यूजलेस नहीं होती, उसका कुछ ना कुछ थीम होता है, उसका कुछ ना कुछ यूज होता है, लाइफ में हम उसे अपने उतार सकते हैं। दैट इज क्लियर। देन ये था छोटा सा कहानी। अब हम देखते हैं इस कहानी का इंग्लिश में, इसको मैंने एक्सप्लेन किया है और आपको हिंदी में भी एक्सप्लेन कर दिया है। अब आप इंग्लिश में अपनी कॉपी में लिख लीजिए। ओके, तो यहाँ आप लिख सकते हैं स्मॉल स्टोरी, दैट इज क्लियर। और आप ये गोल्डीलॉक्स एंड 3 बियर्स लिखकर एरो भी दे सकते हैं ताकि आपको समझ में आए कि ये इसकी कहानी है। तो मैं इसे पढ़ के समझा देती हूँ। When Goldilocks went to the house of the 3 bears, oh, what did her 2 eyes see? A blow that was hug a blow that was small, a blow that was teeny. Teeny means छोटा सा. And that was all she counted them. Okay, on one, 2 and 3. Okay, when Goldilocks went to the house of the bears, oh, what did her 2 eyes see? A chair that was hung, a chair that was teeny, and that was all she count them. और उसको वो काउंट करती है। दैट इज क्लियर। तो बच्चों, ये आपकी
डियर्स की और गोल्डीलॉक्स की ये कहानी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे जो एक और है वो मैं कंप्लीट कराऊंगी। ऐसे करके चारों कंप्लीट हो जाएंगे आपके कहानी। और आप इसे यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, आपके टीवी पे कोई कार्टून जो लगा होता है उसमें भी देख सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग घर पे उसको देखिए और इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे, अच्छे से लर्न करेंगे और लिखकर आएंगे। ओके, थैंक यू। आज के लिए इतना ही।